नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा प्रगति के पथ पर में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा की ओर से आयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विचार विमर्श कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान सीएम खट्टर ने विधायकों से अनुरोध किया कि आगामी बजट पेश करने में 3 माह का समय है और इस अवधि के दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की सूची सरकार से साझा करें ताकि उनके सुझावों और उनकी मांगों को बजट में सम्मिलित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बार बजट से 3 महीने पहले विशेषज्ञों को बुलाकर ट्रेनिंग सेशन किए जा रहे हैं। बजट सत्र में जो विधायक अपनी मांग बताते हैं, बजट पेश होने के बाद उन्हें समायोजित करना मुश्किल होता है। अब ऐसे में अगर 3 महीने पहले विधायक अपने क्षेत्र की मांगों को बताएंगे तो इसे बजट में शामिल किया जा सकेगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल सहित अन्य मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे। हमने पिछले वर्षों में कुछ नए नए प्रयोग भी किए हैं, जैसा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया है कि परामर्श के नाते जिनमें स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठकें ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी, सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था और फिर अगले वर्ष में हमने 8 भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक अपरिपक्व बयान देकर यह बता दिया है कि उन्हें देश और देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त में हमारे सैनिक चीन को जोरदार और असरदार जवाब दे रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान सेना और पूरे देश के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। हरियाणा के सीएम ने आगे कहा कि वो इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बयान को लेकर सबसे पहले तो राहुल गांधी को सेना और देश से माफी मांगनी चाहिए। भले ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी कैसी भी गंदी राजनीति करे, लेकिन ये पूरा देश एक मजबूत नेतृत्व में अपनी सेना के साथ खड़ा है और उनकी शौर्यता पर हमेशा गर्व करता है। चंडीगढ़ से खबर है, आपको बताएं कि हरियाणा सरकार की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। हरियाणा सरकार की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहे, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्कूल के बच्चों और तमाम विभागोग के लिए की गई खरीदारी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने लोगों की सहूलियतों के हिसाब से 663 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि 1ली से 12वीं तक की किताबों को खरीदने का टेंडर किया गया है। बच्चों के खिलौने और किताबें खरीदी गई हैं और वहीं पुलिस और अन्य विभागों की 152 गाड़ियां खरीदी गई हैं। कुल मिलाकर 663 करोड़ की खरीदारी की गई है और 20 से 22 करोड़ की बचत भी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों को ज्यादा सहूलियतें उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रहे हैं, लोगों का जीवन और आसान हो, इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। हर परिवार को अपनी छत मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों का निर्माण किया जा रहा है। पहली से लेकर के और 12वीं तक की कक्षा की सब किताबें खरीदने का भी आज वो टेंडर जो था उसको फाइनल किया है। एक WCD में 4000 किट्स बच्चों के टॉयज के और छोटे बच्चों की किताबें
तो इस प्रकार के 4000 किट्स ये खरीदे गए हैं। कुछ गाड़ियां थी पुलिस की, 152 अलग अलग विभागों की बोलेरो गाड़ी ये खरीदी गई हैं। और एक जो फूड एंड सप्लाई में फोर्टिफाइड जो चावल ये सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो FRK उसका पोर्शन होता है, उसमें भी 30,000 टन इस चावल का फोर्टिफाइड का जो पोर्शन है उसकी खरीद की गई है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 663 करोड़ की जो आइटम्स हैं वो खरीदी गई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सारी नेगोशिएशन में आज 20 से 22 करोड़ रुपया इसकी बचत भी हुई। और देखिए, हरियाणा सरकार जल्द ही गन्ने का भाव 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की तैयारी में है और इसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है। शुगर फेड के चेयरमैन रामकरण काला मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भाव बढ़ाने का प्रस्ताव भेज चुके हैं। उन्होंने भी 25 रुपए ही बढ़ाने की सिफारिश की है। हरियाणा में गन्ने का भाव इस समय 362 रुपए प्रति क्विंटल है और प्रदेश का गन्ने का भाव पूरे देश में सबसे अधिक रहता आया है। लेकिन इस बार पंजाब बाजी मार ले गया। पंजाब बीते 18 नवंबर को गन्ने का भाव 360 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए कर चुका है। इस कारण पड़ोसी राज्य का गन्ने का भाव वर्तमान में पूरे देश में सबसे अधिक है। हरियाणा का भाव पंजाब से 40 रुपए तक भी अधिक रह चुका है। उसके मद्देनजर रखते हुए शुगर फेड 25 रुपए बढ़ोतरी चाह रहा है, जिससे हरियाणा में गन्ने का भाव 387 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। ये पंजाब से 7 रुपए अधिक होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी नेताओं के तवांग में भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर दिए जा रहे बयान पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। अनिल विज ने कहा है कि इस घटना के बाद तो चीन की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है, लेकिन चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदुस्तान में बैठे हैं सिर्फ उन्हीं के बयान आ रहे हैं। अब इसीलिए मैं तो सेना से कहूंगा कि आप लोग बॉर्डर पर दुश्मनों से वहीं पर निपटो और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से हम निपट लेंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप सभी का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल के अलावा खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद और सोनीपत के रास्ते दिल्ली तक जाएगी। सीएम ने इस मौके पर कहा कि हॉकी विश्व कप का भारत में आयोजित होना सबके लिए गर्व की बात है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र भी किया और साथ ही साथ खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और जीतेगा हॉकी का नारा भी दिया। इस वर्ल्ड कप में हरियाणा के भी 5 हॉकी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और सीएम ने उम्मीद ये जताई है कि हरियाणा के खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को इस दौरान शुभकामनाएं भी दी हैं। गुरुग्राम स्थित अशोक सिंहाल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान संगोष्ठी गवेषणा का आयोजन किया गया और जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की, जहां उन्होंने श्रुति प्रभा नामक पत्रिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि वर्षों पुरानी दुविधा अब तक चली आ रही है कि भारत की आजादी से पहले हमारे वेद विज्ञान और वेद के ज्ञान को विदेशी ताकतों ने खंडित करने और इनका विनाश करने का काम किया है। वेद विषय पर हमने कई अहम कदम उठाए हैं। साथ ही साथ कहा कि आजादी के बाद अब ऐसा समय आ गया है कि जब हम अपनी पुरानी विद्याओं को सामने लाएं। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।